अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ज़ुहैब खालिद और ये हैं और मैं हूँ उसामा जमशेद। और आप देख रहे हैं वर्ल्ड विद ज़ुहैब यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंसाफ इमदाद जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है इमरान खान की तरफ से। उस पर काफ़ी लोगों को मिस्टेक्स हो रही थी अप्लाई करते हुए वक्त। काफ़ी लोग जो मोबाइल से अप्लाई कर रहे थे एप्लीकेशन के ज़रिए, उन लोगों को मिस्टेक्स आ रही थी। जो वेबसाइट के ज़रिए अप्लाई कर रहे थे उनको भी मिस्टेक्स आ रही थी। और उसके अलावा जो मोबाइल नंबर से अप्लाई कर रहे थे उनको भी मिस्टेक्स आ रही थी। तो काफ़ी सारे लोगों के मैसेज भी आए थे कि भाई हमें ये मिस्टेक्स आ रही हैं और हमसे अप्लाई नहीं हो पा रहा। और जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं उनको भी इन मिस्टेक से बचाया जा सके, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो तैयार की है सब क्वेश्चन को इकट्ठा करके। ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है ये उन लोगों के लिए है जो बेरोज़गार हैं, जिनकी अब कोरोना वायरस की वजह से कोई आमदन नहीं है, सारे घर में बैठ चुके हैं, उनकी कोई आमदन नहीं है। तो इमरान खान ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है इमदाद इंसाफ। उसके तहत सबको पैसे दिए जाएंगे और सब लोग अपने घर का गुजारा कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चाहिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इजीली इस वीडियो को देख के मेथड को समझ के आराम से अपने जो अप्लाई करने का तरीका उसमें इजीली अप्लाई कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सामा भाई जो है हमें क्वेश्चन बताएंगे जो लोगों ने हमसे पूछे हैं, और मैं आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो बताएं भाई, कौन सा पहला पहला सवाल क्वेश्चन है। पहला सवाल है कि एक ही डिवाइस से कितने लोग अप्लाई कर सकते जी, हैं। पहला सवाल जो है, एक ही डिवाइस से कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक डिवाइस से सिर्फ एक बंदा नहीं, सारे ही बंदे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके फैमिली मेम्बर में कोई बैठा हो, आपके मतलब आपके फैमिली मेम्बर तो एक ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड हैं, फैमिली दूसरी फैमिली में से कोई और है, कज़न्स जैसे कि होते हैं, उसके अलावा अगर आपकी कोई शॉप है तो आप एक ही डिवाइस में बार बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में एंड्रॉयड यूज़र हैं, यानी कि आप एप्लीकेशन के ज़रिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वेबसाइट के ज़रिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या मोबाइल नंबर के ज़रिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो बार बार भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। एक फैमिली से कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक फैमिली में कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक फैमिली में एक ही बंदा अप्लाई कर सकता है, या आपके पापा अप्लाई करेंगे, मम्मा अप्लाई करेंगी, या बहन या भाई या आप खुद, और कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। क्या आपके नाम पर सिम होना लाजमी है। आपके नाम पर सिम होना लाजमी नहीं है, लेकिन आपका शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है, और आप शनाख्ती कार्ड के ज़रिए ही पैसे हासिल कर पाएंगे। क्या किसी भी नंबर से अप्लाई किया जा सकता है। जी हाँ, किसी भी नंबर से अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन वो नंबर आपकी फैमिली में से किसी का होना चाहिए, जैसे कि आपके भाई का, पापा का, मम्मा का, या आपका खुद का। आईडी कार्ड आपका होना लाजमी है, एक बंदे का आईडी कार्ड होना लाजमी है, लेकिन नंबर जो मर्जी आप इस्तेमाल कर लें घर में से। ये नहीं कि दोस्तों का नंबर लेके बैठ जाएं, बाद में आपको ही मसला होगा। अगर फ़ोन नंबर तब्दील हो जाए तो आप किसी और के नंबर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ़ोन नंबर तब्दील हो जाए तो उसमें आप ये है कि, सवाल दोबारा बताइएगा क्या था। अगर फ़ोन नंबर, अगर फ़ोन नंबर तब्दील हो जाए तो घर में से किसी और का, उसमें यह है कि आप लोग मतलब कि अगर बाहर का कोई बंदा है, यानी कि कज़न है, आप उसका नंबर ले लेते हैं, या कोई फ्रेंड उसका नंबर ले लेते हैं, और आईडी कार्ड अपना यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, इसमें आप लोगों को मिस्टेक हो जाएगी, आप लोगों से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। उसमें ये होगा कि फिर आप लोग, जो कॉल आएगी उसको ही जाएगी, आप लोगों को कॉल नहीं आएगी, और आईडी कार्ड आपका यूज़ हो चुका होगा, आप दोबारा अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। उसके लिए उसका मसले का हल ये है कि आप किसी और को कहें, यानी कि अपने भाई को कहें वो इस पे दोबारा अप्लाई कर ले, या अपनी मम्मा पापा या बहन भाई जो भी दूसरा है आपका, उसको कहें वो अप्लाई करें अगर आपसे ये मिस्टेक हो चुकी है तो। क्या आप बाहर के नंबर से किसी बाहर के किसी कोई बंदे से बाहर लेके। का बंदा है तो उससे यही मैंने आप जैसे कि आप लोगों को बताया है कि वो उससे अप्लाई ना करवाएं, वो खुद अपने घर में बैठ के खुद ही अप्लाई करें। आप अपने घर वालों से कहें वो आप खुद अप्लाई करें। हर फैमिली में से एक ही बंदे ने अप्लाई करना है। अगर आप किसी और का नंबर लेके और अपना आईडी कार्ड लगा के अप्लाई कर देंगे तो मिस्टेक हो जाएगी आप लोगों से, और आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन में नंबर हम लिख रहे हो कोई गलती हो जाए उसमें नंबर लिखते हुए। अगर आप एप्लीकेशन में नंबर लिख रहे हैं तो उसमें मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि अब मेरा नंबर है 0300 और डैश 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 8 आता है एंड में, या शुरू में 9 आता है, 4 आता है। अगर उसके बजाय आप 5 लिख बैठते हैं तो आप लोगों की मिस्टेक होगी। और उस मिस्टेक में आप लोगों ने करना क्या है, उसमें दूसरे फैमिली मेम्बर जैसे होते हैं आपके बड़े भाई बहन, अम्मी अब्बू जो भी होंगे, उनसे कहें वो अप्लाई कर दें। आप लोगों का फॉर्म जो है वो तकरीबन ज़ाया हो चुका है, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा। वो नंबर मैं आप लोगों को बोल के भी बता देता हूँ। वो नंबर पर आप कॉल करके उनसे कह सकते हैं कि भाई मुझसे मिस्टेक हो चुकी है, तो वो आपकी कोशिश करेंगे मिस्टेक को हल करने की। अगर नहीं हल होती तो आप
फैमिली में किसी और मेंबर को कहें, वो आपकी जगह दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बार कोशिश कीजिएगा कोई गलती ना हो, और इस गलती से बचने के लिए आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना ही आप लोगों के लिए बेहतर है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी अप्लाई करे आपकी फैमिली में से वो इस गलती से बच सके। तो फ़ोन नंबर बताइएगा उसामा, कौन सा फ़ोन नंबर है? हेल्पलाइन नंबर है 042993030120। जी हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते? जी हाँ, ये सवाल जो है बहुत अहम है, कौन कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और हम बात करेंगे सबसे पहले जो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, या जो रिटायर्ड लोग हैं गवर्नमेंट की तरफ से, नीम सरकारी और गैर सरकारी, सॉरी, सरकारी और नीम सरकारी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते जिनकी ज़मीन है, ज़रूरी ज़मीन है या काफ़ी वाफिर मकदार में ज़मीन है, मुरब्बों के हिसाब से ज़मीन है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे हासिल करते रहे, या किसी भी स्कीम से जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है उसकी तरफ से पैसे हासिल करते रहे हैं, वो भी इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जिनके यूटिलिटी बिल्स, यानी कि बिजली, सुई, गैस का, टेलीफोन का बिल 10,000 से ज़्यादा हो जाता है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जिसके पास गाड़ी है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं हैं, जिनका कारोबार बिल्कुल छोटा था, मजदूर तबका था, वो घर बैठ गए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे जिनके पास ज़मीन नहीं है, मतलब किराए के घर में रहते हैं, और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे नहीं हासिल करते, या किसी भी स्कीम से पैसे नहीं हासिल करते, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनका यूटिलिटी बिल 10,000 से कम आता है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जिसके पास मोटरसाइकिल, चिंची, रक्षा, साइकिल, ये चीज़ें हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल है, पैसे कैसे मिलेंगे? पैसे कैसे मिलेंगे? अगर आपने मोबाइल नंबर जो आपके मोबी कैश के ज़रिए, मतलब मोबी कैश आप लोगों का बना हुआ है, हो सकता है वो पैसे उस पर सेंड कर दिए जाएँ। अगर आपका इजी पैसा है, हो सकता है पैसे उस पर भी सेंड किया जाए, कर दिया जाए। और हो सकता है कि आपके आईडी कार्ड नंबर जो आपने दिया होगा, इस पे भी पैसे हो सकते हैं आपको सेंड कर दिया जाए। जिन्होंने मोबी कैश, यानी कि जिन्होंने जैज़ के नंबर से अप्लाई किया होगा, उनको मोबी कैश के ज़रिए भेज दिए जाएंगे। बाकी जो इजी पैसा वाले हैं, जिन्होंने टेलीनॉर का नंबर दिया होगा, उनको इजी पैसा के ज़रिए मिल जाएंगे, और आईडी कार्ड वालों को आईडी कार्ड के ज़रिए मिल जाएंगे। आईडी कार्ड वालों को कैसे मिलेंगे? उन्होंने दुकान पे जाके अपना आईडी कार्ड नंबर बताना होगा, तो उनको आईडी कार्ड नंबर बताएंगे, उनको पैसे मिल जाएंगे उसके ज़रिए। इसमें आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं है, तो आप लोगों ने भी नहीं घबराना। अगर आपका नंबर मोबी कैश नहीं बना हुआ, अगर आपके पास मोबी कैश का अलावा इजी पैसा भी नहीं बना हुआ, आईडी कार्ड तो है ना, तो आईडी कार्ड ही नंबर डाल दें। इसलिए अगर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपने नाम सिम नहीं होती, वो अपनी फैमिली मेम्बर का नंबर भी डाल देते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं, आईडी कार्ड पे आप लोगों को पैसे मिल जाएंगे। और उसके अलावा हो सकता है कि बंदा खुद आपके घर आके पैसे दे जाए, जैसे कि टाइगर फोर्स इस टाइम बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? और अगला सवाल है कि कितने पैसे मिलेंगे हमें? पैसे आप लोगों को मिलेंगे 12,000 रुपये। जी हाँ, बहुत बड़ी रकम होती है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक पूरा ख़ानदान आप 3 महीने चलाएंगे 12,000 रुपये से। छोटे शायद हो सकता है सिंगल मेंबर जो हो वो तो गुजारा कर लेगा, और जो बड़ी फैमिलीज़ हैं उनके लिए गुजारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि 12,000 में आजकल एक महीने का घर नहीं चलता, ये 3 महीने का घर चलाने की बात है। इमरान खान को देखते हैं क्या करते हैं कि पैसे इकट्ठे देते हैं, या 4-4 हज़ार की किस्त बना के 3 महीनों में डिवाइड करके देते हैं। ये तो अब उन पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? और ये जो 12,000 दे रहे हैं, ये कब तक दे देंगे? 12,000 रुपये उन्होंने कहा है कि उनकी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्री आई है, जो भी उनकी तकरीर थी, उनमें उन्होंने कहा है कि ये 12,000 रुपये जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तब आप लोगों को ये 12,000 रुपये दे दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी अभी डिटेल निकालनी है कि कौन से लोग फेक हैं, कौन से ओरिजिनल हैं, जिन्होंने मतलब कि फ़ेक तरीके से अप्लाई करने की कोशिश की है। ये सारी जब छांटी हो जाएगी, बहुत जल्द ये प्रोसेस जारी हो जाएगा, और बहुत ही जल्द आप लोगों को ये पैसे भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वो कह रहे हैं कि अप्लाई करने का तरीका क्या है, अप्लाई कैसे करेंगे? हाँ, अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। एक है मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए, एक है मोबाइल नंबर के ज़रिए, एक है वेबसाइट के ज़रिए। तीनों के तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में, और आप लोग इजीली अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, अगर जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए अप्लाई करेंगे, तो उनको मैं आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, उसके ज़रिए आप इजीली एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और आप लोगों को इन डिटेल में बताऊंगा भी से आप लोगों ने कैसे इसको अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली उससे डाउनलोड करके एप्लीकेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों का एक ही मेथड है। जो एप्लीकेशन को देख लेगा उसको वेबसाइट की समझने की ज़रूरत नहीं है, जो वेबसाइट को देख लेगा उसको एप्लीकेशन की समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को आसानी के लिए सारा मैं बता दूंगा।
और वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों को वेबसाइट बता देता हूँ, insafimdad.punjab.government.pk इस नाम से वेबसाइट है, इसका भी बता दूंगा। और मोबाइल से जो लोग अप्लाई करेंगे SMS के जरिए, उनका भी मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ अभी से ही। और इमदाद जो कि मोबाइल SMS के जरिए आप लोगों ने हासिल करनी है, उसका तरीका ये है, इमदाद लिखना है, फिर डैश डालनी है, फिर ID कार्ड नंबर लिखना है, फिर डैश डालनी है, फिर फ़ोन नंबर लिखना है, फिर डैश डालनी है, फिर आप लोगों ने अली लिख देना है। जो जो भी आपका नाम होगा वो आप लोगों ने लिख देना है। आप लोगों को ईजीली जो SMS है वो सेंड हो जाएगा, और जैसे ही प्रोसेस शुरू होगा उसका जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएं कौन अगला सा है। सवाल है कि क्या खानदान के तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं? खानदान का एक ही बंदा अप्लाई कर सकता है, तमाम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आप लोगों को इशू ये होगा कि एक ही बंदे को पैसे मिलने हैं। जो भी अप्लाई करेगा वो पकड़ा जाएगा, या उसको पैसे नहीं मिलेंगे, या हो सकता है कि पैसे जो मिलने हैं वो भी ना मिले। ये जो हम SMS करेंगे जो उसका जवाब हाँ, वापस आता है? जो लोग SMS के जरिए पैसे हासिल करेंगे, पैसे मतलब कि हासिल करना चाहते हैं, जो SMS के जरिए करेंगे अप्लाई, तो उनको मैं बता दूं उनको कोई जवाब मसूल नहीं होगा। और जो किसी तरीके से भी जवाब मसूल नहीं होना, जब प्रोसेस शुरू होगा तभी जवाब मसूल होना शुरू होंगे। उसके अलावा किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन या फिर मोबाइल नंबर के जरिए जिस भी तरीके से आप अप्लाई करने जा रहे हैं, किसी भी तरीके से आप लोगों को जवाब मसूल नहीं होगा। उसके अलावा नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन क्या है SMS है जो हम सेंड करेंगे जी। उसके कितने पैसे लगते हैं? ये जो SMS है इसके आप लोगों के पैसे जो लगेंगे वो है कितने पैसे लगे थे, 1.36 पैसे। जी हाँ, 1.36 पैसे आप लोगों के लगेंगे बशमूल टैक्स। इसमें टैक्स शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि SMS करने पर कोई जवाब मिलेगा। जी हाँ, उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि 1 अप्रैल के बाद, ये नहीं बताया कि कब तक, लेकिन बताया है 1 अप्रैल के बाद आप लोगों को SMS का जो है वो जवाब मिलेगा। लेकिन वही बात है, जब इनका प्रोसेस पूरा हो जाएगा, जब ये छांटी कर लेंगे सब लोगों को, तभी ये आप लोगों को जवाब देना शुरू कर देंगे कि भाई आपको या तो कॉल की जाएगी, या आप लोगों को बताया जाएगा कि आपका बंदा, सॉरी हमारा बंदा जो है आप लोगों की तरफ आ रहा है और आप लोगों को पैसे दे देगा। या हो सकता है कि अगर उन लोगों को लगा कि ये बंदा वैलिड है, ये कोई डंडी नहीं मारा, तो आप लोगों को डायरेक्ट ही इजी पैसा या मोबी कैश कर दिया जाएगा, या ID कार्ड में आप लोगों के पैसे भेज दिए जाएंगे। जिनको लगता होगा कि ये बंदा डंडी मारा है उसके घर भी आ सकते हैं, ताकि उनकी तसल्ली भी हो जाए कि हमने वैलिड बंदे को पैसे दिए हैं। ज़ाहिर बात है, जो गरीब तबका होगा, जो गरीब तर बंदा होगा, उनको पता लग जाता है ID कार्ड में, उन्होंने ID कार्ड डालना है, क्लिक करना, उनको पता लग जाएगा कि इसके नाम कितना सोना, कितनी चांदी, कितनी ज़मीन है, कितनी पैसों का मालिक है ये, कितनी ज़मीन, कितना जो भी होगा, सारी डिटेल उनके सामने आ जाएगी। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं तो हमें रजिस्टर करानी पड़ती है, और रजिस्ट्रेशन में हम रगड़े जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं मेथड, जो मोबाइल से, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए इस अमल को दोहराना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उनको मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ लेके चलते हैं। SMS का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा वेबसाइट का। दोनों ही वीडियो मैं इकट्ठी मिक्स करके आप लोगों को सामने लगा दूंगा, और आप लोग इजीली इस वीडियो को देखिए और इस मेथड को समझिए। अगर आप वेबसाइट यूज़र हैं, यानी कि PC पे आप वेबसाइट यूज़ करते हैं, कंप्यूटर पे वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो वेबसाइट में आप लोगों ने गूगल पे जाकर आप लोगों ने लिखना है इंसाफ इमदाद, और इसका लिंक मैं आप लोगों को वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इंसाफ इमदाद डॉट पंजाब डॉट गवर्नमेंट डॉट पी के आप लोगों ने लिख देना है, तो आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। सेम मोबाइल की तरह इसका मेथड होगा, जो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई करेंगे, सेम टू सेम मेथड है। नाम लिखना है, नाम के बाद आप लोगों ने यहाँ अपने नाम लिख देना है, या शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है, और शनाख्ती कार्ड लिखने के बाद यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर लिख देना है। कोई भी फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, फैमिली में से किसी का भी फ़ोन नंबर लिख सकते हैं आप, ये नहीं कि बाहर में से किसी बंदे का लिख दें। फैमिली में से किसी का भी फ़ोन नंबर आप लिख सकते हैं, और ID कार्ड अपना लिख सकते हैं, या फैमिली में से किसी का भी, आउट ऑफ फैमिली कोई भी ना हो। उसके अलावा ये आप लोगों ने दरख्वास्त के लिए नाअहल अफराद जो है उनका पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने डंडी मारने की कोशिश की तो गवर्नमेंट आपको ज़्यादा डंडे मारेगी, डंडी की जगह। तो फिर आप लोगों ने इस तमाम कवाइद पे क्लिक कर देना है, जो आप लोगों को पसंद आते हैं कवाइद। अगर आप एग्रीमेंट पे पूरे उतरते हैं, पसंद नहीं, पूरा उतरना है आप लोगों ने, पूरा उतरते हैं तो आप लोगों ने इसको डन कर देना, और डन करने के बाद दरख्वास्त जमा करें पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक मैसेज वसूल होगा, उसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आप लोगों को कोई इसमें इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनसे मैं कहूँगा प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में जाके इंसाफ इमदाद लिखें। इंसाफ इमदाद लिखने के बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन करें। ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से की शक्ल नजर आएगी। पहले नाम लिख लें, नाम लिखने के बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लें, फिर मोबाइल नंबर लिख लें। मोबाइल नंबर के बाद अगर आप लोग इस पर पूरा करते हैं तो
इसको पूरा गौर से पढ़ लें और पढ़ने के बाद बयान हरफी पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको दरख्वास्त जमा करें पे क्लिक करें। सेम वेबसाइट वाला ही इसका सर्फेस है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों शक्लें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अप्लाई भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को एक मैसेज शो होगा, उसको संभाल के रखिएगा ताकि कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो तो वो मैसेज आपके पास स्क्रीनशॉट की सूरत में मौजूद हो। तो यही मैंने आप लोगों को कहना था, आप लोग अप्लाई कीजिए और पैसे कमाइए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट सेक्शन में अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी आप लोगों को समझ नहीं है या कुछ भी आप नेक्स्ट चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप भी आप लोग पूछ सकते हैं। उसके अलावा चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल के घंटे को दबा दीजिए, इस तरह दबा दीजिए ताकि आप लोगों को हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अगर सब्सक्राइब किया है तो कर ले, नहीं किया तो फिर भी करना पड़ेगा। वार्न कर दो भाई सामा। हाँ कर लें। ऐसे तो नहीं वार्म करते ना यार। चलें आप उसामा भाई की शक्ल देख लें, बहुत मासूम अंदाज में उन्होंने कहा चलें कर लें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसामा और ज़ुहैब की तरफ से दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।